नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है ओमिक्रॉन। देखिए अभी क्या हुआ है, हम कोविड-19 के जो हमें घाटा पड़ा है, नुकसान पड़ा, उससे बाहर अभी आए ही नहीं है। अभी क्या हुआ है, कोविड-19 का न्यू जो वेरिएंट है वो आ चुका है। तो आज हम समझेंगे। तो इसको जो ओमिक्रॉन है इसका नया नाम दिया गया है इसको, इस वेरिएंट का, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में रखा है। कंसर्न में चिंताजनक, ओके, इस कैटेगरी में रखा है WHO ने। तो जो इसका नाम है, इसका जो नोमेनक्लेचर के हिसाब से बात करते हैं, इसको B.1.1.529 ये नाम दिया गया। हम समझेंगे ये नाम कैसे दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर है उन्होंने क्या बोला। अगर बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से, उन्होंने क्या बोला है कि ओमिक्रॉन के बारे में उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका से इसका निकला है। ओके, ओरिजिन कहाँ, साउथ अफ्रीका से। ओके, और साथ में कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ हम जो कह सकते हैं ना, कॉन्क्रीट बात नहीं कह सकते जब तक इसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती। ओके, अब बात समझना। अब इसके अलावा और क्या बोला है, इसके अलावा जो संस्था है ICMR, ये भी हिंदुस्तान टाइम के अनुसार ही है। वो क्या कहते हैं, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसके लिए कितने इफेक्टिव हो गए ओमिक्रॉन के बारे में, तो इसके बारे में डॉक्टर सामने हैं, ये ICMR से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इसके लिए कितने इफेक्टिव है। ओके, अब मुद्दा है WHO क्या बोलता है। देखो WHO सेम बात बोलता है। वो कहता है कि चलो बोला तो क्या है कि साउथ अफ्रीका से निकला है, लेकिन इसके फिलहाल इसका एग्जैक्ट सोर्स हम नहीं कह सकते साउथ अफ्रीका से निकला है। देखो नॉर्मली हुआ क्या है, जिन जिन कंट्री में साउथ अफ्रीका के अलावा केस मिले हैं तो वहाँ पे क्या पाया गया, जो यात्री है वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका में हुआ होगा। ओके, और साथ में बात कह रहे हैं, WHO बोलता है कि साउथ अफ्रीका में जो केस लगातार बढ़ रहे हैं इसका कारण जरूरी नहीं है कि आपका जो न्यू वेरिएंट है, जो आपका न्यू वायरस है ओमिक्रॉन, वही होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट आर वायरस वेरिएंट। वेरिएंट होता क्या है, देखो बात समझो। जो हमारा कोविड-19 का मेन वायरस था उसका नाम था SARS-CoV-2। वुहान शहर में जो हमारा कोविड-19 स्टार्टिंग में फैला था वो इसी वायरस के कारण फैला था। अब हुआ क्या, जो वायरस है ये वायरस अपना समय के हिसाब से अपने में बदलाव लेके आता है, उस बदलाव को बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, ये म्यूटेशन होता क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये नॉर्मली पाया जाता है। होता क्या है, जब हमारा पर्टिकुलर वायरस होता है किसी पर्टिकुलर होस्ट बॉडी में एंटर करता है, ये क्या रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट में ग्रो करता है, रेप्लिकेट में अपनी कॉपीज बनाता है। ओके, तो उस कॉपीज में कुछ बदलाव आ जाते हैं। ओके, तो उस अपने जो बदलाव आते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, अब क्यों आते हैं इसके बारे में बात अभी करेंगे। अब सम टाइम होता है, कई बार क्या देखा जाता है, जो बदलाव आया है ये अपने आप दूर भी हो जाता है। ओके, क्यों होता है बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, ये हमारा DNA, क्या ये DNA है, ओके, डिऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब होता है क्या, जब इसमें आपका बदलाव आएगा, म्यूटेशन होगा, तो इसमें क्या होता है, कुछ तरह के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ तरह के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम उस पर्टिकुलर जो आपका बदलाव आया उसको एसिड द्वारा से बराबर कर देते हैं जो पहले था, तो वो दूर हो जाता है। लेकिन होता है क्या है, जो हमारा ये पर्टिकुलर वायरस है, जो हमारा कोविड अपना जो वेरिएंट है, ये क्या है, ये RNA है। क्या है ये RNA है। अब RNA में क्या होता है, RNA में उस तरह के एंजाइम नहीं होते जो उस पर्टिकुलर बदलाव को रोक सके, जिस कारण से RNA में क्या होता है, एज कम्पेयर टू DNA ज़्यादा वेरिएंट देखे गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब समझिएगा, ये सामने आपके ये DNA को बोलते हैं डबल हेलिक्स। ओके, ये होता है, ये सिंगल होता है, ये वाला कौन सा, RNA। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। दिस इज योर DNA, दिस इज योर RNA। RNA स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA स्टैंड फॉर डिऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब मुद्दे की बात है, वायरस म्यूटेट क्यों करते हैं। मैंने पहले ही बताया, ग्रो करते हैं। अब इसमें म्यूटेशन क्यों होती है, समटाइम क्या होते हैं, जब वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, अब उनकी जब कॉपी बन रही होती है तो कुछ एरर आ जाता है। ओके, एरर आ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, 2-3 चीज़ें क्या होती है, बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, उससे भी आपका वायरस का वेरिएंट बन जाता है, नंबर 1। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हर किसी व्यक्ति ने क्या लगाया हुआ है, वैक्सीन लगाया हुआ है ना। अगर मान लो उस व्यक्ति में वायरस एंटर करता है, तो वायरस क्या करता है, अपने आप को उस पर्टिकुलर जो है एंटीबॉडी है उससे बचाने के लिए अपने बदलाव लेके आता है, जिस कारण से भी क्या होता है, वायरस की वेरिएंट बन जाते हैं। तो इस तरह हम समझते हैं आपका म्यूटेशन को। ओके, अब स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। देखो कोई पर्टिकुलर वायरस का वेरिएंट है, उसको चिंताजनक स्थिति में कब रखा जाता है, ये रखने वाला कौन है, WHO है। WHO क्या करते हैं,
कि वो पर्टिकुलर वायरस कितना तेज़ी से फैलता है, नंबर एक। दूसरा, उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती है उसके प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ओके। नंबर दो जी, तीसरा, जो एंटीबॉडी लगाई है उसका उसके ऊपर असर डल रहा है उस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से WHO किसी पर्टिकुलर वेरिएंट को इस कैटेगरी में रखता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब जिस पर्टिकुलर वायरस को उसने इस कैटेगरी में रख लिया है तो मतलब क्या है, वो वेरिएंट हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। फिलहाल समझते हैं अब इसमें कौन कौन से वायरस ऑलरेडी रह चुके हैं। स्टार्टिंग में इसमें 4 थे, अभी लेटेस्ट क्या है, अभी एक वायरस और आ गया। तो कुल मिला के 5 जो वायरस है कोविड-19 के वेरिएंट हैं इस कैटेगरी में आ चुके हैं। सबसे पहला था अल्फा। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे नंबर दिया गया V1.17। ओके, ये क्या है, ये यूके का वेरिएंट है, मतलब वहाँ पाया गया था स्टार्टिंग में 2020 के लेट में पाया गया एंड में। उसके अलावा बीटा, ओके, ये कैटेगरी, ये साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट है, ठीक है जी। तीसरा है हमारा गामा, कैटेगरी कौन से, नॉमेनक्लेचर क्या है, P.1, ओके, ये ब्राज़ील का है, ठीक है जी, जो आपका 2020 के आसपास। सेम डेल्टा है, ये डेल्टा इंडिया वाला है, इसको याद रखना। डेल्टा ये इंडिया वाला वेरिएंट है जो आपका 2020 के एंड में पाया गया, ओके। अगला है आपका ओमिक्रॉन, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर लेटेस्ट वन जो कहाँ से मिला है, साउथ अफ्रीका से मिला है 24 नवंबर को, ओके। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फिलहाल वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में आपके 5 जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो रखेंगे, याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात समझना, यहाँ पे लिखा गया है WHO ने ये फिलहाल कंफर्म नहीं किया है कि कितना ओमिक्रॉन कितनी तेज़ी से फैल सकता है, ठीक है जी। तो इतना नहीं बोला है इन्होंने, बाकी फिर भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न लिस्ट में रखा गया है। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे। एक स्टूडेंट एक बात समझो, यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलर आपके वायरस है, जो वायरस के वेरिएंट है उसको नाम दिए गए, जैसे V.1.1529 है ना, V.1617 है ना, ऐसे P.1, ये ऐसे नाम क्या है बेसिकली। देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, जो भी कोई व्यक्ति है, भले कोई साइंटिस्ट है, अगर वो उसके ऊपर सर्च कर रहा है तो समझ आ जाएगा ये कहाँ से निकला है, इसका रीज़न समझ आ जाएगा कौन सा वेरिएंट का ये टाइप है, ओके। एक बात समझना, अब मुद्दे की बात क्या है ना, ये नॉमेनक्लेचर दिया गया कैसे आता है, बेसिकली इसका एक सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है पैंगो सिस्टम। क्या बोलते हैं, पैंगो सिस्टम। ये पैंगो सिस्टम है, ये यूज़ किया जाता है इसको, जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसको नाम देने के लिए, ओके। पैंगो सिस्टम देख लेते हैं, ये सब आपके सामने है, फुल फॉर्म बताई गई यहाँ पे, ओके, लाइनेज, पैंगो लाइनेज, ओके। अब देखिएगा ये तो कंफर्म है, जो हमारा मेन है वो तो हमारा यही था, SARS-CoV-2। अब इसके अलग अलग वेरिएंट बने जिस कारण से इसको हमने पैंगो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दिए। इसमें क्या होता है, इसके 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, दैट इज A, B, C, P। इनको यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर वेरिएंट को कैटेगरी बनाने के लिए, ओके। आपने नॉर्मली देखा होगा जो B कैटेगरी है वो ज़्यादातर पाई गई। अगर यहाँ पे भी देखते हैं ना आप, तो आपको B कैटेगरी यहाँ मिल जाए, यहाँ B कैटेगरी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नॉर्मली आपको B कैटेगरी देखने को यहाँ पे मिलेगी। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अब इंडिया में स्थिति क्या है, तो फिलहाल इंडिया में कोई केस अभी तक पाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो हम कुछ ध्यान रखने चीज़ों का, जैसे कि हमने क्या किया, इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगानी स्टार्ट कर दी। नॉर्मली सभी कंट्रीज़ कर रही है, डेवलप कंट्री जितनी भी है, इंडिया भी उसमें से एक है जिसने स्टेप उठाना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब बात करते हैं NITV, ओके। इनके ये क्या बोला इन्होंने, तो ये बताया गया कि भारतीय ने कुछ अलर्ट लगा दिए एयरपोर्ट पे, 5 तरह के पॉइंट्स से डिस्कस किए गए कि पाबंदियाँ है, कैसे पाबंदियाँ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब देखिए क्या कह रहा है कि एवरी इंटरनेशनल पैसेंजर, ओके, कमिंग टू इंडिया, कोई व्यक्ति जो बाहर से इंडिया आ रहा है तो उसको 2 काम करने पड़े। पहला तो ये काम करो, हैज़ टू फिल ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बताना पड़ेगा मुझे है या नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उसका जो RT-PCR टेस्ट है, जो कोविड-19 चेक करने का टेस्ट होता है कोरोना वायरस के लिए, वो नेगेटिव होना अनिवार्य है। तो ये रखना, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, और दूसरा तुमको सेल्फ डिक्लेरेशन आपका फॉर्म है वो होना। ये 2 चीज़ें हैं जो करनी पड़ी, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, दोज कमिंग फ्रॉम एट रिस्क नेशन। एट रिस्क मीन जिन कंट्रीज में हमारे ये केसेस पाए गए हैं या मिल चुके हैं, अगर कोई व्यक्ति इस कंट्री से आ रहा है तो उसका RT-PCR टेस्ट होगा। यहाँ पे रिपोर्ट मांगे, यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होगा, ओके। अगर मान लो वो टेस्ट में क्या पाएगा, पॉजिटिव पाएगा, क्या पाएगा, पॉजिटिव पाएगा, तो इन दैट केस जो हम ध्यान रखेंगे, कुछ नियम है उनके आइसोलेशन पक्का की जाएगी, ठीक है जी, तो याद रखना। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो व्यक्ति उन कंट्री से आ रहे हैं जहाँ से मतलब पाए गए हैं, ओके, उनका टेस्ट नेगेटिव आता है,
कोई बात नहीं, जाने दिया जाएगा, लेकिन उसको घर जाके ना होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, ये ध्यान रखनी। और उसके बाद फिर क्या होगा, 8वें दिन दोबारा फिर टेस्ट होगा। ओके, तो ये बात है। अब इसके अलावा कुछ अगले पॉइंट और भी है, जैसे कि देयर विल बी रैंडम सैम्पलिंग ऑफ पीपल फॉर RT-PCR टेस्ट। कुछ लोगों का रैंडम टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है जी, जो अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, जो नॉट एट रिस्क, जहाँ से केस नहीं मिले वहाँ को रैंडम टेस्ट होगा, ठीक है जी। अगर पाया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर तो उसको भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम है जो इंडिया अपनी तरफ से अपना रहा है कि ताकि जो ये नया वेरिएंट आया उससे बचा जाया जा सके। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए WHO ने क्या बोला है। WHO ने आम जनता को क्या बोला, वो क्या करे। तो WHO बोलता है, नॉर्मली बताया गया है कि पहली बात है कि डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखिए एक दूसरे के बीच में, ठीक है, और साथ में मास्क पहन कर रखिए। और तीसरा क्या है, खुले घर में रहिए, वेंटिलेशन, यहाँ पे हवा का आना जाना अच्छा हो। तीसरा, हाथों को धोए जितना नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को कफ है, स्नीज है, थोड़ा ध्यान रखें अपना, ठीक है। और साथ में अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो टाइम पे अपना वैक्सीनेशन करवा ले। ये कुछ WHO ने कुछ लोगों को अपनी तरफ से एडवाइस दी है। ओके, अब आगे बात करते हैं इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे ये केस पाए जा चुके हैं। देखो बात सुनो, भले ही अलग बात है, WHO बोलता है कि पहले हो सकता है ये केस जरूरी नहीं है साउथ अफ्रीका में पाया गया हो, लेकिन अब डच नीदरलैंड एक ही बात है। तो यहाँ पे 13 केस मिले हैं, किसके, इस नए वायरस के, ओमिक्रॉन के। और कहते हैं वो सभी व्यक्ति कहाँ से आ रहे थे, वो सभी व्यक्ति साउथ अफ्रीका के एम्स्टर्डम, ओके, साउथ अफ्रीका से आ रहे थे। कहाँ पे, एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। ओके, ये बात याद रखना। अब इसके अलावा और भी कोई कंट्रीज है यहाँ पे हमें केस मिले, उसमें से ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बोत्सवाना है, ब्रिटेन है, ओके, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग दूसरी कंट्री थी जिसपे ये आपका वायरस का हमको सैंपल मिलता है। इसके अलावा इजराइल, इटली, द नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बताना चाहूँगा स्विट्जरलैंड में भी इसका कहते हैं केस मिल चुका है। तो स्टूडेंट, ये कुछ कंट्रीज़ है यहाँ पे हमको इसके केस मिले हैं। बाकी ध्यान रखना, हमारे एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन बटन उस पर क्लिक कर दीजिए। जब भी हमारा कोई नया लेक्चर आएगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।